सलामती हो। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 13वां बाब उसकी 34वीं और 35वीं ये 2 आयात को हम तिलावत करेंगे। व्हाइट बोर्ड पर सामने लिखे हुए हवाले के मुताबिक मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 13वां बाब उसकी 34वीं और 35वीं ये 2 आयात को हम तिलावत करेंगे। तो 34वीं आयत को मैं पढ़ूंगा और 35वीं आयत जो है वो हम सभी मिलकर तिलावत करेंगे। सभी ने निकाल लिया तो कहे आमीन। 34वीं आयत मैं पढ़ता हूँ। ये सब बातें यीशु ने भीड़ से तमसीलों में कही और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को ज़ाहिर करूंगा जो दुनियाए आलम से पोशीदा रही हैं। खुदावंद खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुनाया जाना हम सब के लिए बड़ी बरकत का बायस हो। सभी कहें खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन। आइए सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइएगा। खुदावंद सबको बरकत दे। एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और ये तफसील के बारे में हम सीखेंगे कि तफसील जो है वो किस जुबान से निकला हुआ लफ्ज है। अरबी या इब्रानी जुबान का लफ्ज मिस्र और मिस्र से लफ्ज तमसील निकला है जिसका मतलब है कहानी। और फिर यीशु मसीह कहानियों में या तमसीलों में खुदा के कलाम को बयान करते थे। क्यों करते थे? हम इसके बारे में कोशिश करेंगे पाक रूह की रहनुमाई में कि हम मुख्तसरन सीखें ताकि हमें सादा अल्फाज में खुदा के कलाम की समझ आए, इन तमसीलों की समझ आए। यहाँ पर यीशु मसीह ने तमसीलों में कलाम किया, तमसीलों में बातें की। और क्यों की? इसकी वजह क्या है? यीशु मसीह तमसीलों में क्यों बातें करता था? बहुत सा कलाम, बहुत सी बातें खुदावंद यीशु मसीह ने तमसीलों ही में क्यों कही? क्योंकि ज़बूर 78 और उसकी दूसरी आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां पर साफ साफ यीशु मसीह के बारे में ये पेशगोई होती है कि वो तमसीलों में कलाम करेगा, वो तमसीलों में बातें करेगा, वो एक कहानी के तौर पे लोगों को सिखाएगा या समझाएगा। तो फिर उस नबूवत की बातों को पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहदनामा के अंदर अपनी पहली आमद में उसने तमसीलों में कलाम किया, तमसीलों में बातें की और बहुत सा कलाम किया। जब हम देखते हैं मत्ती 13वां बाब उसकी 10वीं आयत से 17वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर जब यीशु मसीह तमसीलों में कलाम करता था, यीशु मसीह तमसीलों में बातें करता था, तो उसके शागिर्द जो है लिखा है कि खलवत में यानी कि अकेले में घर आकर जहां वो रहते थे, जहां वो बैठते थे, जहां वो चंद घंटों के लिए या चंद वक्त के लिए जो है वो स्टे करते थे, जब वो उस मुकाम पर आए तो खुदावंद यीशु मसीह से उसके शागिर्दों ने पूछा कि तू इस भीड़ से तमसीलों में बातें क्यों करता है? तमसीलों में बातें क्यों करता है? क्यों करता है? और यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया कि मैं तमसीलों में बातें क्यों करता हूँ? इसलिए बातें करता हूँ तमसीलों के अंदर एक कहानी के तौर पे मैं इसलिए पेश करता हूँ क्योंकि तुम्हें तो आसमान की बादशाही के भेदों के बारे में बताया गया है, तुम्हें तो खबर है। क्यों? क्योंकि तुम तो मेरे साथ साथ रहते हो, तुम मेरे साथ उठते बैठते खाते पीते आते जाते हो। मैं जो कुछ करता हूँ, जो कुछ कहता हूँ, तुम उसके गवाह हो, तुम हर वक्त मेरे साथ साथ रहते हो। इसलिए मैं तुम्हारे साथ तमसीलों में या कहानियों
نہیں دی گئی. بھیڑ کو سمجھ نہیں دی گئی. بھیڑ کو سمجھ کیوں نہیں دی گئی؟ کیونکہ وہ ملی جلی بھیڑ تھی. کیونکہ وہ ساری بھیڑ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائی تھی. بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہوتے تھے. میں متعدد بار اس بات کو بتا چکا ہوں کلام مقدس میں سے کہ بہت سی بھیڑ ہزاروں کی تعداد میں یسوع مسیح کے پیچھے ہوتی تھی. کیا سبھی یسوع مسیح کے شاگرد تھے؟ بتائیے گا. کیا سبھی یسوع مسیح پر ایمان رکھتے تھے؟ بتائیے گا. نہیں. سبھی یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے تھے. وہ ملی جلی بھیڑ تھی. وہ یسوع مسیح کے پاس آتے تو تھے لیکن کچھ وقت کے لیے, کچھ عرصہ کے لیے اپنے مقاصد کو لے کر. مقاصد کیا تھے؟ کھانا لینا. مقاصد کیا تھے؟ شفا لینا. مقاصد کیا تھے؟ معجزات دیکھنا, معجزات کروانا اپنی زندگیوں کے اندر. یعنی کہ یہ سب کچھ اپنے مطلب کے لیے, اپنے مقصد کے لیے یسوع مسیح کے پیچھے آتے تھے. اس لیے خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ تمثیلوں میں بات کرتا تھا. کیونکہ جیسے پرانے عہد نامہ کے اندر بنی اسرائیل قوم تھے, وہ پرانے عہد نامہ کی کلیسیا ہے, وہ خدا کے لوگ ہیں, وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں, اور وہ بھی وقتی طور پر خداوند یعنی کہ خدا کے پیچھے چلتے تھے, خدا کی بات کو مانتے تھے. اور جب ان پر کوئی مشکل, کوئی مصیبت آ جاتی تھی یا دشمن ان پر وار ہوتا تھا, اٹیک کرتا تھا, ان کو برباد یا تباہ کرتا تھا یا قتل کرتا تھا, تو پھر وہ خدا کے احکام و قوانین کو مان لیتے تھے. لیکن جب مشکل ٹل جاتی تھی تو پھر وہ خدا کو بھول جاتے تھے, بھول جاتے تھے. اور اس لیے خدا پرانے عہد ناموں کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم سینوں میں باتیں کروں گا, میں ان کے ساتھ بھید کی باتیں کروں گا, میں ان کے ساتھ کھول کر باتیں نہیں کروں گا. کیونکہ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ ایک بند کلی ہے. پرانا عہد نامہ ایک بند کلی کی طرح ہے, اور جو نیا عہد نامہ ہے وہ بند کلی کی طرح نہیں, وہ کھلے ہوئے پھول کی طرح ہے. ہاللیلویا. یعنی کہ جو باتیں خدا نے پرانے عہد نامہ کے اندر بند کر رکھی تھی, ان کو پوشیدہ کر رکھا تھا, ان کو راز میں رکھا تھا, ان باتوں کو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے نئے عہد نامہ میں کھول کر بیان کرنے کی قوت دی. اور وہ تفصیلیں جو پرانے عہد نامہ کے اندر بند تھی, جن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا. کیوں نہیں سمجھ سکتا تھا؟ سمجھنے کو وہ سمجھ سکتے تھے, لیکن کیوں نہیں سمجھ سکتے تھے؟ ہم پڑھتے ہیں, جب ہم 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں, 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں, 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں, متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 13واں باب میرے ساتھ نکالیں, اور اس کی 13ویں 14ویں آیت سے کوئی بھی جماعت میں سے اونچی آواز میں پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے کہ کیوں پرانے عہد نامہ کے اندر بھی اور پھر نئے عہد نامہ کے اندر بھی خدا نے اپنے کلام کے بھیدوں کو, رازوں کو جو ہے وہ چھپائے رکھا. کیوں خدا نے اپنے کلام کو کھل کر بیان نہیں کیا؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی پڑھیں گے تو کیا لکھا ہے 13ویں 14ویں 15ویں آیت سے, تو کیا مرقوم ہے, کیا لکھا ہے, کیا بیان ہے میری اور آپ کی نصیحت کے لیے. میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے, اور سنتے ہوئے نہیں سنتے, اور نہیں سمجھتے, اور ان کے حق میں یسایہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے, اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہر چیز معلوم نہ کرو گے. ٹھیک ہے بیٹا, یہاں تک کبھی بریک لگاتے ہیں, اور وہ جواب کیا دیتا ہے کہ میں کس لیے یا کیوں ان کے ساتھ تمثیلوں میں باتیں کرتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لکھا ہے تو اپنے کانوں سے اونچا سنتے ہیں, اپنے کانوں سے. یعنی کہ میں کیوں ان کے ساتھ تمثیلوں میں بات کرتا ہوں یا باتیں کرتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے, اور سنتے ہوئے نہیں سنتے, اور نہیں سمجھتے. یہ نئے عہد نامہ کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ خدا کو اس کے بارے میں پہلے ہی معلوم تھا کہ جیسے پرانے عہد نامہ کے لوگ ہیں ویسے ہی نئے عہد نامہ کے لوگ بھی ہوں گے. کیونکہ یہ موروثی فطرت ہے, یہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے ملی ہے. یہ جو گناہ کی حالت ہے, یہ جو گناہ ہے
یا ہماری بری عادتیں ہیں یا ہماری بری فطرتیں ہیں، یہ ہمیں کہاں سے ملی ہیں؟ اپنے آباء و اجداد سے، یعنی کہ اسے کہتے ہیں موروثی گناہ، جو آدم سے لے کر ہم تک منتقل ہو رہا ہے، ہمارے اندر ٹرانسفر ہو رہا ہے اور ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے تفصیلوں میں بات کرتا ہوں کہ یہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، کیونکہ پرانے عہد نامہ کے اندر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں، بہت سی نبوتیں ہو گئی تھی کہ خدا نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا اور وہ تمہیں تمہارے گناہوں سے نجات دے گا، اور وہ بڑے بڑے معجزات کرے گا، اور وہ بڑے بڑے معجزات اس لیے کرے گا، بہت سے کاموں کو اس لیے کرے گا جو دیکھنے میں ناممکن ہو اور وہ ممکن طور پہ کر کے دکھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ، بے ایمان لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور پھر اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ میں تمثیلوں میں کیوں بات کرتا ہوں؟ کیونکہ یہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے، یعنی کہ نہ یہ غور سے دیکھتے ہیں اور نہ غور سے سنتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے بھی نہیں۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھنے سے سننے کا تعلق بہت زیادہ ہے، سنیے گا، دیکھنے سے سننے کا تعلق بہت گہرا ہے، بہت زبردست ہے۔ جب ہم کسی کی طرف دیکھتے ہیں نا غور سے، تو اس کا مطلب ہے یہ غور سے سن رہے ہیں۔ جب غور سے سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ جب ہم دیکھتے نہیں، ہم سن نہیں سکتے، جب ہم سنتے نہیں تو پھر سمجھتے نہیں، تو بعد میں کہنا کلام کی سمجھ نہیں آئی۔ تو بعد سے پوچھئے کیڑی گل ہوئی سی؟ چپ کر رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے نہیں سنتے ہوئے، اس لیے سمجھتے نہیں۔ اس لیے غور سے دیکھا کریں، غور سے سنا کریں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ پھر نہ کہنا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ دیکھنا، سننا اور سمجھنا آپ پر منحصر ہے۔ جب آپ دیکھیں گے، آپ سنیں گے، آپ سمجھیں گے تو یقیناً روح القدس آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ خدا کے کلام سے برکت پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو آپ خدا کے کلام کی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کیونکہ یہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے نہیں سنتے اور سمجھتے بھی نہیں۔ یسایہ نے خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد سے 1700 سال پہلے جو ہے وہ پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایسا ہوگا، ایسا، کیونکہ یہ پہلے ہی سے پرانے عہد نامہ کی کلیسیا، پرانے عہد نامہ کے لوگ، بنی اسرائیل قوم جو وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اس لیے 78ویں زبور کی دوسری کتاب، دوسری آیت کے اندر لکھا ہے کہ میں ان کے ساتھ تمثیلوں میں کلام کروں گا، میں تمثیلوں میں باتیں کروں گا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نئے عہد نامہ کے اندر اپنی پہلی آمد میں وہ تمثیلوں میں باتیں کر رہے ہیں۔ اور تمثیل کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا؟ بتائیے گا، تمثیل کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا؟ کہانی۔ شاباش، کیا بھائی؟ پرانے وقتوں میں ہوتا تھا نا کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، 4 5 10 سال کے بچے ہوتے تھے، اس سے بھی بڑے ہوتے تھے، تو وہ رات کو جب سونے لگتے تھے تو پھر وہ کیا کہتے تھے اپنے بابا سے، اپنے دادا سے یا اپنے کسی بھی بڑے سے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ ہمیں کہانی سناؤ، ہمیں کہانی سناؤ۔ اور بڑے جو ہیں وہ کہانی سنانا شروع کر دیتے تھے اور بچے جو ہیں وہ سونا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں بہت کچھ الٹ ہے، سب کچھ الٹ ہے۔ آج کے دور میں کوئی بچہ کسی سے کہانی سننا پسند کرتا ہے؟ نو۔ کیوں نہیں سنتا؟ کیوں نہیں سنتا؟ کیونکہ آج ہر بچے کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ خطرہ کیا ہے؟ بچوں کے لیے یہ میں موبائل نہیں کہوں گا، یہ تفریح نہیں کہوں گا، یہ بچوں کے لیے کیا ہے؟ ایک بہت بڑا، انہوں نے ہر بچے نے اپنے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی خطرہ ضرور پکڑا ہوتا ہے، مول لیا ہوتا ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رات 3 بجے تو کہیں نہیں گئے، یعنی کہ شام سے لے کر، میں نے سنا ہے کہ ہمارے بچے، نوجوان نسل جو ہے وہ رات تک جو ہے، رات گئے تک، یعنی کہ مجھے 3-4 دن بھی پہلے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ بھئی ہمارے بچے جو ہے وہ رات 3 بجے تک موبائل دیکھتے ہیں۔ اور 3 بجے تک موبائل سے ہوگا کہ بچوں کو کہاں موبائل ہے، وہ موبائل میں سے کہانیاں دیکھتے ہیں، موبائل میں سے کہانیاں دیکھتے ہیں۔
कभी कोई कहानी, कभी कोई कहानी, कभी कोई कहानी। और वही बच्चों की आदत जो है वो बड़ी बड़ी पुरानी हो जाती है। क्यों पुरानी है? बच्चों को जो हम बचपन में सिखाएंगे वही बड़े होकर करेंगे, वही बड़े होकर। इसलिए मिसाल की किताब में क्या लिखा है कि लड़के किस राह में तरबियत कर जिससे वो बुरा होकर भी ना मुड़े। लेकिन जब बच्चे की तरबियत हमने बचपन ही से शुरू करनी है कि बेटा बेटा बात सुनिए, मोबाइल हमारा मुस्तकबिल नहीं, ये मोबाइल के अंदर जो कहानियां हैं ये हमारा मुस्तकबिल नहीं, ना ये हमारा माजी था, ना ये हमारा हाल है, और ना हमारा ये मुस्तकबिल है। हमारा माजी, हमारा हाल और हमारा मुस्तकबिल क्या है? खुदा का सलाम। ये हमारा माजी है, ये हमारा हाल है, और यही हमारा मुस्तकबिल है। अपने बच्चों को नसीहत करें, तरबियत दें कि भाई हमारा मोबाइल जो है वो हमारा ना तो माजी है, ना हमारा हाल है, और ना हमारा मुस्तकबिल है। और कौन वालिदैन अपने बच्चों को इस मोबाइल से बाज रखेंगे? कौन रखेंगे? कौन? जब वालिदैन खुद इस मोबाइल से दूर रहेंगे तो यकीनन बच्चे भी दूर रहेंगे। बच्चे भी जब वालिदैन जो है वो हर वक्त मोबाइल, मैंने देखा कि कई बहनें जो हैं वो अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं और बच्चा दूध पिलाता है वो मोबाइल पर लगी होती है। ऐसे है ना। और बहुत से जो वालिदैन ऐसे हैं वो अपने अपने कामों पर लगे होते हैं, लेकिन हाथ से मोबाइल जो है वो नहीं छोड़ते। और ये बिल्कुल गलत हरकत है। और बच्चा क्या कर रहा था? आपको देख रहा था, नहीं देख रहा, मेरी मामा काम कर रही है और मुझे भी खिला रही है, मुझे खिला भी रही है और खिला भी रही है, यानी कि ये मुझसे लाड प्यार भी कर रही है, मुझे दूध भी पिला रही है और मुझसे भी बातें कर रही है और उधर भी लगी हुई है। और बच्चा देखेगा, बच्चा एक तरफ उसकी तरफ देखेगा, एक तरफ अपनी माँ की तरफ देखेगा, और क्या वो नहीं आपसे मोबाइल छीनेगा? वो आपसे मोबाइल छीनेगा। मैंने देखा आजकल थोड़े दिनों के बच्चे भी जो हैं उनको किससे जो है जिन्हें पिटा देना आरे लाया की पढ़ा देने बच्चे छोटे जन चंद दिनों के बच्चे असि की पढ़ा देने भाई मोबाइल की पढ़ा देने। हम मेरे को बड़ा गल है, को दे छोड़े तो मेहरबानी होगी, आधार थोड़ी देर वास्ते चंद मिनटों वास्ते किसी को कोई बड़ा मोबाइल हो तो मेहरबानी करके दे छोड़े सर आपको जरा हटाना। हाँ जी शुक्रिया शुक्रिया जी। क्या करेंगे? बच्चा रो रहा है, जिस तरह के ये यहाँ जमात में बच्चे रो रहे हैं, और फिर बच्चे रो रहे हैं तो माँ क्या करेगी? ये नहीं यार मैं तुझे अभी लगा कर दे, तो क्या देखना मेरे बेटे ने क्या देखना है? आप मैं तुझे क्या लगा कर दे अपना करता हूँ, बच्चे भी देखना है, फिर वही तो बच्चा देखना है ना। ऐसे है ना, क्यों बच्चे ऐसा करते हैं? तो क्या जब बच्चे इतना वक्त मोबाइल में गुजारेंगे, रात गए तक मोबाइल देखेंगे, तो क्या फिर कोई वालिदैन अपने बच्चों को समझा सकते हैं? हर किस नहीं। क्यों? कि वो खुद वालिदैन ने उन्हें सिखाया होता है कि जरा को बच्चा रोते है ऐसे है ना, ऐसे करते हैं वो फौरन मोबाइल को देखकर कुछ हो कहते हैं तो बच्चे हंसना भी शुरू कर देते हैं। क्यों? और वही आदत उनके अंदर पड़ जाती है, उनके दिमाग के अंदर, ज़हन के अंदर, दिल के अंदर बैठ जाती है। फिर पे माँ को बात से कल्पना में छाड़ते होने नहीं रात हो गई, अम्मा तो सोना तेल भी लगे। ऐसे ही है ना। इसका मतलब क्या है? वो बच्चा आंदा था पहले तू ही लाया तो तू ही हटानी है, मैं हो नहीं हटाना, या तो पहले लांदी ना तो फिर उन्हें हटाना, फिर भाई ये है। और उस वक्त क्या आता था जब बच्चे होते थे तो वो क्या करते थे? अपने बड़ों से क्या कहते थे? मुझे कहानी सुना, मुझे। और बड़े कहानियां, एक उदासी बादशाह, एक उदासी मलका, एक उदासी नौकर, एक उदासी चाकर, और फिर इसी तरह कहानी बढ़िया ने शुरू कर दी तो बच्चों ने सोना शुरू कर दिया। ऐसे ही ना। लेकिन आजकल ना बच्चे सोते हैं ना बड़ों को सोने देते हैं। फिर रात को 12 बजे सोना, 1, 2, 3 बजे सोना, फिर रात को जितने बजे सोना जितने उन्ने बजे उठना। ये कोई हमारे घरों की तरतीब है? ये हमारी जिंदगी का असूल है? मैंने पहले बताया कि मोबाइल हमारा माजी, हमारा हाल या हमारा मुस्तकबिल नहीं होना चाहिए। ये कहानियां जो मोबाइल के अंदर हैं, जो इंटरनेट के अंदर हैं, ये हमारी जिंदगियों में नहीं होनी चाहिए। हमारी जिंदगियों में कौन सी मिसालें होनी चाहिए? कौन सी तमसीलें होनी चाहिए? कौन सी कहानियां होनी चाहिए? बाइबल मुकद्दस की। इसलिए खुदा यसू ने फरमाया मैं इनसे इसलिए तमसीलों में बातें करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि ये देखते हुए भी नहीं देखते, ये सुनते हुए भी नहीं सुनते, और ना ये समझते हैं, ना ये। क्या ये बाइबल की आयत बिल्कुल मेरे और आपके ऊपर नहीं लग रही? दसो हुण। हाँ जी,
कि जो चाहते हैं तो लोग बोल दे बाकी ने गुस्सा चढ़ जाना मेरे पे हैं कई अंदर है सारा शीशा ये मेरा शीशा भी है बाइबल मुकद्दस सबसे पहले मेरे लिए शीशा है सबसे पहले बाइबल मुकद्दस सबसे पहले खादम के लिए शीशा होती है खादम के लिए थोड़ा होती है खादम के लिए कील होती है खादम के लिए नसीहत और तरबियत होती है और फिर ये क्या ये सच है ये झूठ है ये आयत ये कलाम आज की तमसील जो है ये मुझ पर और आप पर लग रही है कि लग रही बताइएगा अगर ये कई नहीं समझ लेते क्योंकि ये देखते हुए भी उनको पता लग जाता है देखते हुए भी सुनते हुए भी और इसलिए समझते नहीं इसलिए गुस्सा करके देखिए और जवाब नहीं देंगे कि भाई साहब साढ़े खिलाफ है और भाई किसी के खिलाफ नहीं है ये मुश्तरका कलाम है ये सबसे पहले मेरे लिए है मुबशर साहब के लिए है हम सब के लिए है अब बोले ये कलाम मेरे लिए है आपके लिए या किसी और के लिए है चलो आपकी मर्जी खुदा को बरकत दे और ये हकीकत है ये क्या है हकीकत है मैं इसलिए उनसे तफसीलों में बात करता हूँ या बातें करता हूँ या कलाम करता हूँ कि ये देखते हुए भी नहीं देखते सुनते हुए भी नहीं सुनते और समझते भी नहीं फिर सारी जिंदगी बनता है कि कलाम की समझ नहीं लगती कलाम का कोई ठाट नहीं आया कलाम का कोई मजा नहीं आया फिर ऐसी बात है जी क्या लेना यानी कि वो सब कुछ हमारे अंदर होता है वो सब कुछ हमारे अंदर होता है हमारी आंखों में होता है हमारी सोचों में होता है हमारे ख्यालात में होता है हमारे तसव्वुरात में होता है हमारे दिल में होता है ये सब कुछ हमारे पास होता है लेकिन जो कुछ हमारे पास होगा उसी के मुताबिक हमें मिलेगा तो कभी कहते जिसके पास नहीं उससे जो कुछ है वो भी ले लिया जाएगा और जिसके पास है उसे और दिया जाएगा ताकि उसके पास और ज्यादा हो जाए इन्हीं आयत के अंदर लिखा है इन्हीं आयत के अंदर लिखा है आपके पास क्यों नहीं खुदा के कलाम के बरकते इसलिए कि आप देखना पसंद नहीं करते आप सुनना पसंद नहीं करते और आप समझना पसंद नहीं करते क्योंकि आप खुदा के कलाम को बर्दाश्त नहीं करते खुदा के कलाम को बर्दाश्त बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है ये सारी बातें कहाँ पर लिखी हुई है बाइबल मुकद्दस के अंदर कलाम खुदा में लिखी हुई है आप सर्च करें आप पढ़े खुदा के कलाम को रूटीन वाइज पढ़े तो एक एक आयत जो है वो मुझ पर आएगी एक एक आयत जो है वो मेरे लिए होगी मेरे लिए से मुराद ये है जो पढ़ेगा उसके लिए होगी इसलिए देखना इसलिए सुनना इसलिए समझना हमारे लिए बेहद और यीशु मसीह बड़ी आसानी पैदा करता है वो किस तरह काम सुनाना शुरू करता है तमसीलों में किस तरह से बड़ा सादा सा कलाम होता है कहानी सुनना एक बड़ा सादा होता है जैसे बच्चे कहानी सुनते सुनते सो जाते थे आज बड़े भी खुदा के कलाम की बातें सुनते सुनते सो जाते हैं उनके नींद आ जाती है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि वो अभी बच्चे हैं रूहानी तौर पे भी बच्चे हैं अभी उनको बच्चा रहने की जरूरत नहीं अब उन्हें रूहानियत में बढ़ने की जरूरत है अब हम कितने सालों से कितने अरसा से जो है अब हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं हम खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं हम खुदा के कलाम को जान रहे हैं अगर किसी से कहा जाए कि कब से आप क्रिश्चियन हैं तो वो क्या करेगा मैं बचपन से मैं क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ हूँ मेरी जो पैदाइश है वो एक क्रिश्चियन फैमिली में हुई है तो अगर उससे पूछा जाए कलाम के बारे में तो उसे अल्लाह से बे तक कोई पता अल्लाह से ये तक भी कोई पता उनसे कोई पता नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है इसलिए खुदावंद यीशु मसीह तमसीलों में बातें करते थे ताकि इनको समझ आ जाए इनको समझ आएगी शिगिर्दों ने जब पूछा कि तू क्यों भीड़ से तमसीलों में बात करता है बातें करता है कलाम सुनाता है तो यीशु मसीह ने कहा इसलिए कि तुम्हें आसमान की बादशाही के भेदों में समझ दी गई है और जो भीड़ है उन्हें समझ नहीं दी इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है और फिर जो नए अहदनामा के लोग थे खुदावंद यीशु मसीह के शकीयत थे और भीड़ से हट कर थे तो फिर क्या हुआ बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे आते थे मैंने पहले बताया बहुत सी भीड़ यीशु के पीछे हुआ करती थी हजारों की तादाद में और जब वो इस तरह का कलाम सुनाता था ना सुनिए जब इस तरह का कलाम सुनाता था तो फिर मत्ती 6 बाब के अंदर लिखा है कि बहुत से लोग फिर उसके कलाम को बर्दाश्त ना कर सके यीशु मसीह के कलाम को बर्दाश्त ना कर सके तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकला लिखा है तो वो सब उल्टे फिर गए
से मुराद क्या है? वो वापस चला गए, क्योंकि वो खुदा के कलाम को बर्दाश्त नहीं करते थे। आज भी बहुत से लोग खुदा के कलाम को बर्दाश्त तो समझ रहे पाकिस्तान सानुल्लाह के गला सुना देने पे और सानुल्लाह के कर देने पे ऐसे ही है ना। लेकिन याद रखिए खुदा खुदा है, ये किसी के लिए कलाम नहीं, ये मेरे लिए है और मेरे बाद आप सब के लिए है। और फिर इसी तरह जब बहुत से लोग उल्टे फिर गए, मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रसूल का इंजील बयान उसका छठा बाब, उसका छठा बाब, उसकी 36वीं आयत से लेकर 68वीं आयत तक हम इसको तिलावत करेंगे। मुबश्शिर इमरान साहब इस सवाल को पढ़ने में रहनुमाई करें। यूहन्ना छठा बाब, उसकी 66वीं आयत से 68वीं आयत तक हम इसको तिलावत करेंगे। शाबाश। यूहन्ना छठा बाब, तो फिर क्या लिखा है, क्या खुदा का कलाम बयान करता है? जब यीशु मसीह कलाम सुनाता है, तमसीलों में कलाम सुनाता है, एक सादा कलाम सुनाता है, तो फिर भी लोग बर्दाश्त नहीं करते और वो उल्टे फिर जाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो फिर यीशु मसीह क्या करता है? जी जरा सुनिएगा। इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए, यानी कि जो कलाम को ना समझे, जो कलाम को जिन्होंने कबूल ना किया, जो अपनी अना पड़े रहे, जो अपने दिमाग के खुद मालिक बन बैठे थे। वो सुनते तो थे, वो देखते भी थे, लेकिन समझते ना थे और उन्होंने यीशु मसीह को कबूल भी ना किया। इसका रिजल्ट बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं। जब यीशु मसीह शरीर पर मसलूब हो रहा था, तो उस वक्त भी वही लोग जो पहले इसके शागिर्द थे और फिर इसके कलाम को कबूल ना कर सके, और शागिर्दों में से बतेरे जो है वो उल्टे फिर गए। और फिर वही जब यीशु मसीह को सलीब दिया जा रहा था, मसलूब किया जा रहा था, तो वही लोग चिल्ला कर क्या कह रहे थे? इसे मसलूब कर, इसे सलीब दे, बरअब्बा को छोड़ दे और यीशु को मसलूब कर, यीशु को जो है वो सलीब दे, यीशु को मार दे। और इससे पहले वो उल्टे फिर गए, वो वापस चले गए, उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल ना किया। और अगर यीशु मसीह की बर्दाश्त ना कर सके, वो ना समझ सके, ना देख सके, ना सुन सके, तो फिर वो उल्टे फिर गए। बहुत से लोग चर्च को छोड़ जाते हैं, बहुत से लोग अपने वफादार जो उनके लिए खुदा का कलाम बयान करते हैं, जो उनके लिए दुआ करते हैं, बहुत से लोग अपने खाकों को क्यों छोड़ जाते हैं? क्यों वो उल्टे फिर जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो ना देखते हैं, ना सुनते हैं और ना ही समझते हैं। वो खुदा के बंदा को नहीं समझते, वो खुदा के खातमों को नहीं समझते, वो चर्च को नहीं समझते, ना खुदा की बादशाही के भेदों के बारे में उन्हें मालूम होता है, ना ही उन पर मुखाश फराज खुलता है। इसलिए वो क्या करते हैं? अपने रूहानी उस्ताद को छोड़ जाते हैं, उल्टे फिर जाते हैं। इसलिए उनमें इतनी समझ नहीं होती कि वो बर्दाश्त कर सके। और जब बहुत से लोग जो हैं वो उल्टे फिर गए, वो उल्टे फिर के वापस चले गए, यीशु मसीह को छोड़ गए, तो यीशु मसीह ने जो उसके 12 शागिर्द बाकी बचे थे, उनसे यीशु मसीह क्या करता है? जी बच्चों साहब पढ़े क्या लिखा है? और उसके बाद उसके साथ ना रहे, उसके साथ बिल्कुल छोड़ के फिर उसके बाद और यीशु मसीह के साथ ना रहे, तो बाकी कितने बचे? 12। कितने बचे? इसका मतलब इससे पहले बहुत से शागिर्द थे और बचे कितने? 12 बुलाए तो बहुत थे, बरगजीदा थोड़े और वफादार उससे भी कम। यानी कि ये बात यहाँ पर अभी पूरी होती नजर आती है। और फिर जो 12 बचे थे, यीशु से क्या मुखातब होकर कहता है? जी सुनिएगा। बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? यानी कि तुम भी मुझे छोड़ देना चाहते हो? बाकी जो 12 बचे थे, यीशु से उनसे पूछा भी तुम आपकी क्या मर्जी है? क्या तुम भी मुझे छोड़ देना चाहते हो? क्या तुम भी गौर से नहीं देखते? क्या तुम भी गौर से नहीं सुनते? क्या तुमको भी समझ नहीं आती? क्या तुम भी मुझे छोड़ देना चाहते हो? कितनी दुख की बात है कि वो यीशु मसीह के साथ रहे, रोटियां खाते थे, मौजा देखते थे, करवाते थे, शिफाएं लेते थे, सारे फायदे उठाते थे, लेकिन कलाम को कबूल आज भी नहीं। आज भी लोग कहेंगे भटकते हैं, शिफाएं, मौजा, खुदावंद ये करते, वो करते, बस तू ही करते, हम कुछ नहीं करेंगे। जब कलाम को कबूल करने की दावत दी जाए, तो कितने लोग हैं जो खुदा के कलाम को कबूल करते हैं? तो
बजाय उठने के अपने सर नीचे झुका लेते हैं कि हम यीशु को कबूल नहीं करेंगे, हम कलाम को कबूल है। कितनी दुख की बात है, उस वक्त भी लोग इस तरह करते थे, बहुत से उसे छोड़कर चले गए। तो बाकी जो 12 बचे थे, यीशु उनसे मुखातिब होता है, कहता है कि क्या तुम भी मुझे छोड़कर चला जाना चाहते हो? तो पतरस ने क्या जवाब दिया? पतरस ने क्या जवाब दिया? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, सुनिएगा, शमौन पतरस ने यीशु मसीह को जवाब दिया, ऐ खुदावंद, खुदावंद हम किसके पास जाएं? हम किसके पास? ओ, क्या हमारे पास ये जुमला नहीं हो सकता? क्या खुदावंद हम किसके पास जाएं? किसके पास जाएं? किसके पास जाएं? इसका मतलब है कि शागिर्दों को तमसीलों की समझ आ गई थी। हालेलुया। शागिर्द जो थे वो यीशु मसीह के कलाम को, जो नबूवती कलाम अब तक मील तक जा रहा है, उस कलाम की समझ आ चुकी थी। और पतरस क्या कहता है? क्या खुदावन हम किसके पास जाए? क्योंकि हम तेरे कलाम को समझ गए हैं, हम तमसीली कलाम को जान गए हैं, हमें तेरी समझ आ रही है कि वाकई तो वही खुदावंद है, इसलिए तो वो खुदावंद कह रहा है। आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि उसने कहा कि खुदा का कदूस तू ही है। ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? क्या हम यीशु के सिवा किसी के पास जा सकते हैं? किसी और के पास जा सकते हैं? यूहन्ना 15 के बात के अंदर यीशु मसीह ने क्या अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। और जहाँ पर वाकई पतरस इन्हीं बातों को बयान करता हुआ नजर आता है, जवाब देता हुआ नजर आता है, क्या खुदावंद हम किसके पास जाएं? क्यों? किसी और के पास क्यों जाएं? क्यों जाएं? क्यों? हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हम तेरे सिवा किसी के पास नहीं जाएंगे, हम तुझे हरगिज नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे हरगिज नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्यों हम किसी के पास नहीं जाना चाहते? क्यों हम तुझे छोड़ना नहीं चाहते? इसकी वजह क्या? अवश्य सब बताइए क्या लिखा है। हाँ जी। हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास, हमेशा की जिंदगी की बातें तो, थैंक यू बच्चे साहब, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। और इसका मतलब है कि तमसीली कलाम का मतलब जो है वो हमेशा की जिंदगी है। तमसीली कलाम का मतलब जो है वो आसमान की बादशाही है। आप कोई भी तमसील का मुताला करके देखें, कोई भी तमसील आप पढ़ कर देखें, और सारी तमासील जो है वो आसमान की बादशाही से ताल्लुक रखती है। हालेलुया। और पतरस और दूसरे शागिर्द इस बात को जान चुके थे, समझ चुके थे, क्योंकि उन्होंने देखा और उन्हें सुना और उन्हें कबूल कर लिया और कहा कि हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं, हम तेरे सिवा कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। वो जानते थे कि पुराने अहदनामा के अंबिया, पुराने अहदनामा के रासबाज लोग, पुराने अहदनामा के अच्छे और नेक लोग यीशु मसीह का ये दिन, यीशु मसीह का ये वक्त, यीशु मसीह का ये दौर देखने के बड़े आरज़ूमंद थे, लेकिन वो ना देख पाए, वो ना देख पाए। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 11वां बाब मेरे साथ लिखा है। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 11वां बाब और उसकी 39वीं और 40वीं आयत को जरा पढ़े। 39वीं और 40वीं आयत को जरा पढ़े तो क्या लिखा है? यानी कि पुराने अहदनामा के लोग जो कि बड़े रास्तबाज थे, जो बड़े नेक थे, जो बड़े अच्छे थे, जो पुराने अहदनामा में उनका बड़ा नाम है, इब्रानियों 11वां बाब ईमानदारों की एक बहुत बड़ी लिस्ट जो है वो दिखाई देता हुआ नजर आता है। और ईमानदारों के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे, बल्कि सभी ये लोग थे कि जिनकी ये आरज़ू थी कि वो यीशु मसीह के इस कलाम को सुने, तमसीली कलाम को सुने, इसको गौर से देखें, इसको गौर से समझें, लेकिन वो ना देख पाए, वो ना सुन पाए, वो ना समझ पाए। इसलिए तो यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मुबारक को है तुम्हारी आंखें, मुबारक है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, मुबारक है तुम्हारे कान जो सुनते हैं, मुबारक हो तुम जो समझते हो। हालेलुया। इब्रानियों 11वां बाब उसकी 39वीं और 40वीं आयत को कोई भी जरा उठकर जुबान में से बड़ी धैर्य के साथ और ऊंची आवाज में पढ़ने में रहनुमाई करेगा। जी भाई
सहेल उठे हैं वो पढ़ने लगाने में करिए। क्या लिखा है? और अगर शैतान के हक में ईमान के सबब से हाँ जी, अगर ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई अच्छी गवाही दी गई तो भी इन्हें वादा की कोई चीज तो भी इन्हें वादा की हुई चीज ना मिली, ना मिली, इसलिए कि खुदा ने पेशबीनी करके और क्योंकि खुदा ने पेशबीनी करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज तजवीज की थी। यदि कि हमारे लिए कोई बेहतर चीज तजवीज की थी। हाँ जी, ताकि वो हमारे बगैर कामिल ना किए जाए, ताकि वो हमारे बगैर कामिल ना हमारे बगैर कामिल, थैंक यू, यानी कि वो हमारे बगैर, यानी कि बहुत से ईमानदारों की, के ईमानदारों की ये आरज़ू थी, उनको उम्मीद थी और वो इस उम्मीद पर पक्के और पुख्ता थे कि हम तमसीली कलाम को सुने, हम ऐसे कलाम को सुने जिसकी पेशगोइयां हम करते हैं या दूसरे अंबिया कलाम करते हैं, लेकिन वो इस आरज़ू को पूरा होता हुआ ना दे सके, क्योंकि वो पुराने ऐदनामा में गिरत करते और यीशु मसीह नए ऐदनामा के अपने शागिर्दों से जो कलाम को देखते, यीशु मसीह को देखते और फिर उसे सुनते और उसे समझते, कबूल करते, उनसे कहता है कि मुबारक है तुम्हारी आंखें, मुबारक है तुम्हारी मुबारक है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, मुबारक है तुम्हारे कान जो सुनते हैं, और मुबारक हो तुम जो समझते हो। और आज वही मैसेज, वही कलाम मेरे और आपके ऊपर लागू होता है कि जब हम देखेंगे तो मुबारक है, जब हम सुनेंगे तो मुबारक है, जब समझेंगे तो मुबारक है, और जब कबूल करेंगे तो कबूल करने के बाद एक और स्टेप है और वो है अमल करना। वो क्या है? अमल करना। और इसका इस सारे मैसेज का मतलब क्या बनता है? जरा देखिएगा, इस सारे मैसेज का जो मतलब बनता है वो दो बातों पर मुश्तमिल है, दो बातों पर मबनी है। पहली बात ये है कि तमसीलों का मतलब क्या है, तमसीलें क्यों यीशु मसीह बयान करता था, क्यों तमसीलों में कलाम या बातें करता था। पहली बात ये है कि वो दुश्मन से छुपा कर रखे, दुश्मन से छुपाना। दुश्मन से क्यों दुश्मन से छुपाना? ताकि वो पुराने अहद नामा की नबूवतों को पूरा करे। क्या करे? पुराने अहदनामे की। पहली बात क्या है कि यीशु मसीह क्यों तमसीलों में बात करता था, कलाम करता था? क्यों? कि ताकि दुश्मन से छुपाया जाए। और दुश्मन कौन है? दुश्मन इब्लीस। शाबाश, आप सबको पता है दुश्मन कौन है? इब्लीस। दुश्मन कौन है? पहली बात के तमसीलों में यीशु इसलिए कलाम या बातें करता था कि दुश्मन से छुपाया जाए, इब्लीस से छुपाया जाए, ताकि पुराने अहदनामा की नबूवतों को पूरा किया जाए। और यीशु ने ऐसा किया। और दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह क्या थी? तमसीलों में कलाम बयान करने की, तमसीलों में बातें करने की। तमसीलों में दूसरी बात ये थी कि वो ये थी कि जो कोई इन तमसीलों को सुनता, समझता, कबूल करता, अमल में लाता है, उनके लिए क्या है? उनके गुनाहों का कफारा, और वो क्या करते हैं? निजात हासिल करते हैं। क्या करते हैं? निजात हासिल करते हैं। और दूसरी बात इसी में से लेते हैं। पहली बात कि जो इस तमसीली कलाम को सुनता है, समझता है, कबूल करता है, अमल में लाता है, वो क्या करता है? अपने उसके गुनाहों का कफारा होता है कलाम के सबब से। और फिर वो क्या करता है? निजात को हासिल करता है। और उसके बाद कहाँ जाता है? आसमान की। यानी कि जो तमसीलों का मतलब है वो उनकी जिंदगी में पूरा होता है। और फिर वो कहाँ जाते हैं? आसमान की बादशाही में। और जो नहीं देखते, जो नहीं सुनते, जो नहीं समझते, उनके लिए क्या है? उनके लिए जो जहाँ जाते हैं वो अपने गुनाहों से निजात हासिल कर लेते हैं और वो खुदा की बादशाही के वारिस बन जाते हैं या दाखिल हो जाते हैं। और जो नहीं समझते वो क्या करते हैं? वो ना तो अपने गुनाहों से कफारा हासिल करते हैं या गुनाहों का कफारा हासिल करते हैं, ना वो निजात को हासिल करते हैं,
ना वो निजात को हासिल करते, और फिर वो जाते कहाँ हैं? कहाँ जाते हैं? वो दोज़ख में जाते हैं और आसमान की बादशाही से बाहर रहते हैं। क्या रहते हैं? बाहर रहते हैं। जो तमसीली कलाम को सुन लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, अमल में लाते हैं, और फिर उनके गुनाहों का क्या हो जाता है? कफारा। उनको निजात हासिल हो जाती है, और फिर वो आसमान की बादशाही के वारिस बन जाते हैं। और दूसरी बात इसी में से है कि जो नहीं सुनते, जो नहीं समझते, जो नहीं कबूल करते या नहीं अमल में लाते, उनका गुनाह कायम रहता है। उनका गुनाह यानी कि उनको उनके गुनाहों से कफारा नहीं मिलता, खलासी नहीं मिलती, छुटकारा नहीं मिलता, वो निजात को हासिल नहीं कर सकते। और यीशु मसीह की दूसरी आमद पर वो कहाँ जाएंगे? दोज़ख में। कहाँ? दोज़ख से मुराद वो हेल में जाएंगे, वो आग की झील में जाएंगे, और वो खुदा की बादशाही से बाहर रहेंगे, खुदा की बादशाही से बाहर रहेंगे। इसलिए तमसीलों से कलाम सुनाया गया, तमसीली कलाम सुनाया गया, ताकि आप देखें, आप सुने, आप समझें, आप कबूल करें, और फिर इसको अमल में लाएं। ये क्या है? ये बिस्किट का डब्बा है, सही है ना? और उसको अगर अंदर से देखना हो या खाना हो, तो क्या इस डब्बे समेत हम खा सकते हैं? बताइएगा। इस बिस्किट को क्या हम डब्बे समेत खा सकते हैं? अगर इस बिस्किट को इसके बाद जो है वो संडे स्कूल के बच्चों को दिया जाए, जो जाएंगे, ये बिस्किट उनकी टीचर को देगी, और फिर अगर इन बिस्किटों को आप खाना चाहते हैं, तो क्या इसी तरह खाएंगे? किस तरह खाएंगे बताइएगा? सभी बताए हैं। अल्टियाँ छियाँ मसाला में देना क्या तमसीला से सारे बोलिया करो, कुछ नहीं, कोई नहीं आता है। बापे का तो मशहूर साहब देते हैं, बापे पर देते हैं, कोई मसला नहीं, काम उन्हें तो कोल है, कोई नहीं आता है। अगर बिस्कुट खाना हो तो किमें खावांगे? हाँ जी, खोलांगे तो बिचो कितने बिस्कुट निकलेंगे? ऐसे है, बहुत ज़्यादा तादाद में बिस्किट निकलेंगे, और डब्बा तो एक है, लेकिन जब ये खुलेगा तो बहुत से बच्चों को सेव करेगा। हालेलुया। इसी तरह पुराने अहदनामा में ये तमसीलें बंद थी, लेकिन खुली कब? इसी तरह नए अहदनामा के हम लोग हैं, हम नए अहदनामा के मुकद्दस लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम शाही कानों का फिरका है, और हम बरगज़ीदा नस्ल हैं। और हमारे लिए ये डब्बा अब बंद नहीं, अब ये हमारे लिए डब्बा खुला है, और हम इसे देखें, हम इसे सुने, हम इसे समझें, और फिर बिस्किट को लें और फिर इसको खाएं। हालेलुया। ये है तमसीली कलाम। आमीन। ये तमसीली कलाम है। अब जो है ये हमारे लिए खुली टॉफी है, खुला बिस्किट है, खुली चीजें हैं, और अंदरूनी चीजों से मतलब यही होता है कि ये रूहानी चीजें हैं। ये क्या है? अंदर की चीजों से मतलब यही होता है कि ये रूहानी चीजें हैं। बाहर से कोई पता नहीं चलता, टाइटल होता है, लेकिन जब तक हम अंदर से नहीं उसे हासिल करेंगे हमें कुछ फायदा नहीं। और ये तमसीली कलाम जो है ये खुली टॉफी है, ये खुला बिस्किट है, ये खुली खुराक है, हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? आमीन। खुली टॉफी, खुला बिस्किट, खुली चीज है, मेरी खुली गज़ा है, खुदा का कलाम। आइए हम इसको देखें, इसको सुने, इसको समझें, इसको कबूल करें, और इसको अमल में लाएं, और यही रास्ता है खुदा की आसमान की बादशाही में जाने का। आमीन। खुदा इस कलाम की बरकत हम सबको कसरत से